रसना पे बस तेरा नाम हरिया जाओ एक बार। परम करुण पतित पावन अशरण शरण अपार सिंधु दीन बंधु भक्तों पर कृपा करने वाले श्री धाम में विराजमान युगल सरकार के चरणों में प्रणाम दंडोत। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम है, दंडोत है। यहाँ पधारे सभी वैष्णवजन, सभी भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि दंडोत। आज भक्तमाल जी का पंचम दिवस है, पांचवा दिन है। सभी नित्य प्रति भक्तों की चरित्र सुनकर कैसे भक्तों ने ठाकुर जी को पा लिया, सभी आनंद ले रहे हैं। और देखिए भक्तमाल जी का फल यही है, जब हमें भगवान के ठाकुर जी के होने की अनुभूति होती है। मानो सुन तो हम नरसिंह जी का चरित्र रहे हैं, सुन तो हम नरसिंह जी की कथा रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ठाकुर जी स्वयं यहां पर लीला कर रहे हैं। दर्शन होना उस कथा का, कथा ऐसे सुनी जाए कि कथा को सुनते सुनते नेत्र बंद करके उस कथा का, उस लीला का दर्शन हो। यही कथा सुनने का फल है, यही कथा सुनने का आनंद है। नहीं तो लोग आए कथा में बैठे और सोचे भैया कब 6 बजे और कब हम जाएं, लेकिन जो आनंद लेने के लिए आते हैं, जो दर्शन करते हैं कथा को सुनते सुनते, उन्हें तो लगता है कि ये कथा अब चलती ही रहे, चलती ही रहे, रुके ना, थमे ना। क्योंकि जब भगवान के ठाकुर जी के होने की अनुभूति हो, तब भक्त कहता है कि अब ये एहसास, ये अनुभूति अब होती ही रहे, अब रुके ना। जब श्री ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, उस समय भक्त और भगवान का मिलन हुआ। सभी ब्रजवासियों का, सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आकर खड़े हुए। तो ठाकुर जी ने कहा, इंद्र अब थमियो मत, अब बरसता ही रहियो, अब रुकियो मत, अब तो बारिश वर्षा आती ही रहे, अब तो मिलन हो गया भक्त भगवान का, अब थमियो ना। तो इस प्रकार सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। कल आपने और हमने दर्शन किया कि किस प्रकार ठाकुर जी ने नरसी का भात भरा।
नरसिंह जी की लाज बचाई। और जैसा कथा में सुना, ठाकुर जी ने एक बार दो बार नहीं, नरसिंह जी को 52 बार प्रत्यक्ष दर्शन दिए। 52 बार दर्शन हुआ नरसिंह जी को भगवान का। और भगवान भक्त के अनुकूल होकर अवतार धारण करते हैं। जो भगवान को जैसे भजता है, भगवान उसकी अनुकूलता के अनुरूप ही अवतार को ग्रहण करते हैं, पोषण करते हैं भक्त का। सैन नाई, भक्तमाल जी में सैन नाई की कथा आती तो भगवान नाई बनकर आए। भगवान ने नाई का रूप धारण किया और आकर राजा के हाथ दबारे, पांव दबारे, कंधा दबारे, नाई का रूप लेके भगवान आए। अब कोई कह रहा है कि सैन नाई ने तो भगवान का भजन किया, लेकिन राजा की सेवा क्यों की भगवान ने? तो कह रहे हैं क्योंकि राजा का संबंध भक्त से था, नाई से संबंध था। सैन नाई भक्त थे, उनसे राजा का संबंध था। जब राजा का संबंध किसी भक्त से हुआ तो भगवान ने आके दर्शन दिए। उसी प्रकार अगर किसी नास्तिक से संबंध रखोगे तो भैया बुद्धि भी वैसे नास्तिक जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भक्त से संबंध रखोगे, अगर किसी भक्त के चरणों को पकड़ोगे तो भगवान का दर्शन होगा, श्री ठाकुर जी का दर्शन होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के चरणों को पकड़ता है, भक्त का उद्धार तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन जिसने चरणों को पकड़ा है सबसे पहले उसका उद्धार करूंगा। जब गज पर ग्राहा ने, गज ग्राहा की कथा हम सुनते हैं, जब ग्राहा ने आके गज का चरण पकड़ लिया तो भगवान आए, सुदर्शन चक्र से पहले ग्राहा की गर्दन काटी, पहले ग्राहा का उद्धार किया, फिर बाद में गज का उद्धार हुआ। तो सभी कहने लगे कि पहले तो गज का उद्धार करना था, भगवान ने ग्राहा का उद्धार किया। भगवान कहने लगे उस ग्राहा ने मेरे भक्त के चरणों को पकड़ा है, तो सबसे पहले मैं जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है उसका उद्धार करता हूं, बाद में अपने भक्त का उद्धार करता हूं। निज चाकर 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 की सेवा प्रदान करो। भगवान को कहो मुझे आपके चरणों की सेवा तो मिले, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं, आप मुझे अपने भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवा दे दो, मैं तो उसमें भी प्रसन्न हूं। इसलिए लिखा है जो हरि की प्राप्ति करनी हो तो हरिजन के गुण गाओ, तो भक्तों के गुण गाओ, भक्तमाल सुनो। अगर हरि की प्राप्ति करनी तो आज जिन भक्त की हम कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए, वो कथा है भक्तिमती कर्माबाई। कर्माबाई जी की कथा है कि किस प्रकार उस कर्मा ने कैसे भगवान को पाया। भक्तमाल जी में ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने छोटी आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी की कथा आती है, कितनी छोटी सी आयु में ध्रुव जी ने ठाकुर जी को प्राप्त किया। मीराबाई,
कहां मीराबाई कितने राजमहल की रहने वाली, कहां वृंदावन आकर रही, कैसी दीवानी हो गई मीरा कि अपना पूरा जीवन फिर वृंदावन में दे दिया, वृंदावन में बिता दिया। कैसा पागलपन, कैसी भक्ति। आज भी वृंदावन जाइए, मीराबाई का मंदिर है, जहां मीराबाई रही, मीरा जी का मंदिर है, हम दर्शन करते हैं, बहुत बार दर्शन हुआ है। आज भी वो मंदिर पहले जैसा है, कुछ बदला नहीं। आज भी मीराबाई जी का मंदिर वैसा है वृंदावन में। जो हमारे साथ वृंदावन जाते हैं तो हम मंदिर लेकर जाते हैं मीराबाई जी के, बड़ा आनंद आता है। लेकिन मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी ने वो धन नहीं पाया, मीरा जी ने राम नाम का धन पाया, कृष्ण नाम का धन पाया। राजमहल की रानी चल दी, रयो न मनवा बस का। आधी रात को चल दी मीरा, चली गई राजमहल छोड़कर, परवाह नहीं की किसी की। और देखिए, जब भगवान किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो भगवान के स्वभाव का पता चलता है। आप भागवत जी सुनते हैं तो आपको भगवान की यश का पता चलता है, लीला का पता चलता है। लेकिन भक्तमाल जी में भगवान के स्वभाव का पता चलता है कि भगवान का स्वभाव कितना करुणामय स्वभाव है। भगवान कैसे भक्तों पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। भक्तमाल जी को सुनने से ये पता चलता है। और क्यों ना हो, भगवान को करुणामयी क्यों कहा है, करुणा मरुणालय क्यों कहा है? हमारी वजह से। हम लोगों पर भगवान कृपा करते हैं, तभी भगवान का नाम करुणावतार है, करुणामयी है, करुणा मरुणालय है। हम पर कृपा करते हैं और कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कि हे भगवान, अगर तुम्हारी कृपा करने की आदत ना होती ना तो तुम्हारे दर पे कोई आता नहीं, तुम्हारी अदालत सूनी रहती। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, हम गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत की दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। लेकिन प्रेम सच्चा हो, प्रेम सच्चा हो। हम एक कथा बताते हैं कि एक बार बरसाने में, महल में, राधा रानी के मंदिर में, महल में एक माता जी आई। मंदिर में आई तो राधा रानी के दर्शन करने लगी, रोने लगी, चीख चीख के रो रही। मैं नहीं जाऊंगी अब यहां से, मैं बरसाने में रहना चाहती हूँ, राधा रानी मुझे मत भेजो, मैं यहीं रह जाऊंगी, यहीं मर जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। चीख चीख के रो रही, सब देख रहे, अरे इनको क्या हुआ, मुझे मत भेजो, मेरा मन नहीं लगता, मैं यहां रहूंगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। रोई जा रही, रोई जा रही। इतने में गोसाई जी आए जो राधा रानी की सेवा करते हैं। आए तो उन्होंने कहा कि ए माई क्यों रो रही है, क्यों इतना हल्ला कर रही है, क्या बात है? कह रही, गोसाई जी मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, अब मेरा वहां मन नहीं लगता, मैं इन्हीं के चरणों में सेवा करना चाहती हूँ।
गोसाई जी कह रहे ठीक है फिर रह जा, किसने मना किया है, रह जा। अगर कुटिया चाहिए तो कुटिया का भी इंतजाम हो जाएगा, किराए पे कमरा मिल जाएगा, रह जा। कह रही मेरी कल ना ट्रेन की टिकट है वापस की। गोसाई जी कह रहे दिखा टिकट। उसकी टिकट ली, वो टिकट को फाड़ दिया। अब जैसे ही टिकट को फाड़ा तो वो माता जी कहने लगी अरे आपने ये क्या किया। कह रही क्यों, क्या हुआ, रहना नहीं है क्या। कहने लगी ये क्या किया, मेरे तो अभी बच्चों का विवाह भी नहीं हुआ है, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, अभी तो मैंने अपने बच्चों का विवाह नहीं किया। तो फिर गोसाई जी कहने लगे अगर अभी इतनी बच्चों की चिंता है तो यहाँ पर फिर क्यों ड्रामेबाजी कर रही है, यहाँ पे क्यों दिखा रही है कि मैं रह नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं ये करूंगी, क्यों नाटक कर रही है। इसीलिए मंदिर जाओ, राधा रानी के दर्शन को जाओ, लेकिन नाटक मत करो उनके सामने। जैसे हो वैसे दिखा दो, जैसे अंदर से हो वैसे दिखा दो। ठाकुर जी ने तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कहा ठाकुर जी ने कि निर्मल मन वाले मुझे पाएंगे, लेकिन राधा रानी ने कहा ठाकुर जी जिनका निर्मल मन ना हो वो क्या करेंगे, फिर उनका क्या करेंगे। तो राधा रानी ने कहा ठाकुर जी निर्मल मन वाले आपको पाएंगे, लेकिन जिनका निर्मल मन नहीं होगा वो मेरे पास आ जाए, उन्हें मैं अपना लूंगी। हमारे यहां एक नियम है, जूठा खेले साचा होए, जूठा खेले साचा होए, साचा बिरला खेले कोई। कि यहां जो झूठ भी बोलता है वो सच हो जाता है, और सच तो कोई कोई बोलता है। साचा बिरला खेले कोई, कोई बिरले खेलते हैं साचा खेल। ये तो ऐसी सरकार है, या तो झूठ भी बोल दो तब भी सच मान लेती है। आप कह दो हम आपके हैं, हम आपके हैं, चाहे झूठ कह दो, लेकिन फिर भी श्री जी कहेंगे ये मेरा ही है, ये मेरा ही है, मेरी शरण में आया है तो अब ये मेरा है। अब ये मेरा है। तो एक बार हमारी राधा रानी ठाकुर जी के संग जा रही, विहार करके यमुना जी के किनारे से जा रही। जब यमुना जी के किनारे से श्री राधा रानी ठाकुर जी के संग में जा रही थी, तो ठाकुर जी ने देखा हमारी राधा रानी के चरणों में ब्रज की रज लगी है, मिट्टी लगी है। ठाकुर जी ने कहा श्री जी, किशोरी जी। श्री जी ने कहा हाँ लालजू बोली, आपके चरणों में रज लगी है, अगर आपकी इच्छा हो तो यमुना जी में धो ले चरण अपने, यमुना जी में चरणों को धो लीजिए। श्री जी ने इग्नोर, अनसुना कर दिया बात को, आगे चली। फिर कुछ आगे चली, फिर ठाकुर जी ने कहा श्री जी आपके चरणों में वृंदावन की रज लगी है, आपके चरणों में रज लगी है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप चरणों को यमुना जी में धो लीजिए। तो श्री जी ने कहा ठाकुर जी एक बात कहूं। ठाकुर जी ने कहा हाँ कहिए। कहने लगी एक बार जिसको मैं अपने चरणों से लगा लेती हूं फिर इतनी आसानी से दूर नहीं करती। एक बार जो मेरे चरणों से आकर लग जाए फिर इतनी जल्दी मैं उसको अपने चरणों से हटाती नहीं हूं, मैं अपने पास रखती हूं। तो जब हमारी राधा रानी रज को अपने चरणों से नहीं हटा रही हैं, तो हम जैसों को तो क्यों हटाएंगे, लेकिन चरणों को पकड़ना पड़ेगा।
कह रही है राधा रानी, मैं तुम्हें दिल में बसा लूंगी, तुम आओ तो सही। मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूंगी, तुम आओ तो सही। लेकिन एक वादा करूं कि मिलकर कभी ना बिछड़ोगे, मैं तुम्हें पलकों पे बिठा लूंगी, तुम आओ तो सही। तुम एक बार आओ तो सही। आना पड़ेगा, उस ब्रज में आना पड़ेगा। बुलाना तो उसका काम है, ठाकुर का, लेकिन वृंदावन आने के बाद, बरसाने में आने के बाद रख रखवारी करना, देख रेख करना, वो राधा रानी करती है, हमारी राधा रानी करती है। एक बड़ा सुंदर भाव है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम गाते हैं। श्री जी को हम कहते हैं, कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया। बड़ा सुंदर है। राधा रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया।
भटकी बहुत हूँ राधे अपना बना लो। भटकी बहुत हूँ राधे रास्ता दिखा दो। भटकी बहुत हूँ श्यामा अपना बना लो। भटकी बहुत हूँ राधा अपना बना लो। देर करो ना अब, देर करो ना अब, देर करो ना अब, देर करो ना अब। भानु की दुल्हनिया कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया। 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 अखियों के आंसू सूख गए हैं। अखियों के आंसू सूख गए हैं। मेरी अखियों के आंसू सूख गए हैं। अखियों के आंसू सूख गए हैं। दुनिया के नाते टूट गए हैं। दुनिया से नाते टूट गए हैं। अब तो बुला लो राधे, अब तो बुला लो राधे। अब तो बुला लो राधे, अब तो बुला लो राधे। अपनी नगरिया कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। कब लोगी राधा 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 रानी हमारी खबरिया। कब लोगी श्यामा प्यारी हमारी खबरिया। कब लेंगी राधा रानी खबरिया, तब लेंगी खबरिया जब उनके हो जाएंगे, जब भीतर से सब रिश्ते टूट जाएंगे, तब उनसे रिश्ता जुड़ जाएगा। हमने कल भी कहा, हमने अपने आप की
सौंप दी तुमको डोर, अब आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस और श्री ठाकुर जी की अतिशय प्यारी भक्ति मता कर्मा बाई जी अपने आप को ठाकुर जी को सौंप दिया। कर्मा बाई जी राजस्थान की रहने वाली, इनका जन्म राजस्थान की नागौर जिले में एक जाट परिवार जिनके पिताजी का नाम था किसान जीवन राम डूडी जी। वो जीवन राम डूडी जी राजस्थान में रहा करते हैं और उनकी पत्नी रत्नी देवी, दोनों पति पत्नी खूब ठाकुर जी के भक्त थे, ठाकुर जी की सेवा किया करते। और एक दिन अपने गुरुजी के पास गए, गुरुदेव के पास गए, कहने लगे गुरुदेव हम भगवान का भजन तो करते हैं, आप हमारे घर में एक ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। इस ठाकुर जी की जो श्री विग्रह होता है वो हमारे घर आप विराजमान कीजिए। कहते कि जो हमारे घर में ठाकुर जी का श्री विग्रह स्थापित होता है वो गुरुदेव के हाथों से हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कृपा है। तो उनके गुरुदेव ने उन्हें ठाकुर जी दे दिए, राधा रानी और ठाकुर जी का स्वरूप दिया। अब दोनों पति पत्नी कहने लगे गुरुदेव हम इतनी सेवा तो नहीं कर सकते ठाकुर जी की, क्या करें बताइए, हम इतनी सेवा तो नहीं कर सकते। तो उनके गुरुदेव ने कहा करना पता है आपको क्या है, केवल इतना करना। क्या? कह रहे दिखाकर तो पा लेना और धोकर पी लेना। ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव ने क्या कहा? दिखाकर पा लेना, खा लेना और धोकर पी लेना, बस इतना करना है। अर्थ क्या हुआ कि कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, उनके आगे रखो, फिर वो भोग पा लेना। और धोकर पीने का अर्थ क्या है? जब ठाकुर जी को स्नान कराओ, उनके चरणों को धो, उनके चरणों का चरणामृत पी लेना, बस इतनी ही सेवा करनी है और कुछ नहीं करना। अगर इतनी सेवा हो जाए तो भैया ठाकुर जी रीझ जाते हैं, इसके अलावा कोई सेवा नहीं चाहते। और वो जीवन नाम डूडी कुछ भी खाते कुछ भी पीते, पहले ठाकुर जी को आगे पधराते, पर्दा लगाते, फिर खाते पीते, ठाकुर जी का चरणामृत पीते, बस यही कार्य चलता रहा, यही सेवा चलती रही। और देखिए हम ठाकुर जी को नहीं चुनते हैं सेवा करने के लिए। अब कितने लोग कह रहे कि हम तो लड्डू गोपाल को लेकर आए, हम तो लड्डू गोपाल को लेकर, अरे भैया आप नहीं लेकर आए, उसने आपको चुना है अपनी सेवा करवाने के लिए। सबके घर में भगवान नहीं जाते, भगवान उनके घर में जाते हैं जिन्हें वो अपने आप चुनते हैं अपनी सेवा करने के लिए। तो खूब सेवा करते, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। ब्याह को खूब समय हो गया, अपने गुरुदेव को कहने लगे वैसे संतान की इच्छा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद, हमारे जाने के बाद जो हमारे ठाकुर जी हैं इनकी सेवा कोई कर ले पीछे से, तो संतान हो जाए तो अच्छी बात है। गुरुदेव ने कहा ठीक है संतान हो जाएगी,
लेकिन कहने लगे ऐसी वैसी संतान नहीं, कोई भक्त आए हमारे घर, चाहे बेटा आए चाहे बेटी आए, कुछ भी आए लेकिन भक्त आए। हमें बेटा नहीं चाहिए कि बेटा ही हो, चाहे बेटी का जन्म हो जाए लेकिन भक्त हो बस। तो जैसे ही ऐसा कहा और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया तो उनकी पत्नी रत्नी देवी गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो कहने 10 महीने तक कर्माबाई जी अपनी माता जी के गर्भ में रही। वैसे तो बालक का जन्म 9 महीने के बाद हो जाता है, 9 महीने के बाद बालक का जन्म हो जाता है, लेकिन कर्माबाई अपनी माता के गर्भ में 10 महीना रही। और 10 महीना रहने के बाद कर्माबाई जी अपनी माता के गर्भ से सन 1616 में, और अंग्रेजी तारीख 20 अगस्त का दिन, जिस दिन श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, रक्षाबंधन के अगले दिन कर्माबाई जी अपनी माता के गर्भ से प्रकट हुई। कहां हुई? राजस्थान में प्रकट हुई है। कर्माबाई जी प्रकट हुई राजस्थान में। और इस राजस्थान की भूमि ने बहुत बड़े बड़े भक्त दिए। मीराबाई जी भी राजस्थान की थी, कर्माबाई जी भी राजस्थान की हुई। ना जाने इस राजस्थान की भूमि ने कितने बड़े बड़े भक्तों को जन्म दिया है। धन्य है ऐसी राजस्थान की भूमि। और जब कर्माबाई का जन्म हुआ और जिस दाई ने जन्म करवाया वो आई, वो कहने लगी किसान को, कह रहे कि आपके घर पुत्री का जन्म हुआ है। वैसे तो बच्चा रोते रोते पैदा होता है, जब बच्चे का जन्म हो तो बालक रोते रोते पैदा होता है, और अगर ना रोए तो डॉक्टर कहते हैं कि बालक सामान्य नहीं है, रो नहीं रहा है। तो कभी डॉक्टर लोग मारते हैं, कभी कैसी कैसी प्रक्रियाएं करते हैं कि बच्चा रो ले, नहीं रोया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कर्माबाई हंसते हंसते पैदा हुई, हंसते हंसते आई है, हंसते हंसते उनका आविर्भाव हुआ कर्माबाई जी का। दाई कहने लगी किसान जी, वैसे तो बालक रोते रोते पैदा होता है, लेकिन आपके घर देखिए ऐसी विलक्षण कन्या ने जन्म लिया है जो हंसते हंसते पैदा हुई है, जो हंसते हंसते आई है। कहने आया तू जब इस जगत में, जग हंसया तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। कर्माबाई जी आ गई। अब कर्माबाई जी धीरे 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 बड़ी होने लगी। जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो अपने माता पिता को देखती हैं कि मेरे माता पिता ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब माता पिता ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो भक्त के भीतर, बालक के भीतर वैसे संस्कार जाते हैं। तो देखती थी कि माता पिता कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं भगवान की। क्या देखती थी कि रोज पिताजी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब खाते हैं, रोज पिताजी ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, वो चरणामृत पीते हैं। फिर धीरे 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 कर्माबाई 5 बरस की हो गई, 5 साल की हुई। और जब 5 साल की हुई तो एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हारी माताजी को और मुझे कहीं बाहर जाना है, किसी दूसरे गांव में जाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ। लेकिन अब समस्या ये है, ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा पीछे से? हम लोग तो आज जाएंगे सुबह में और शाम को वापस आएंगे संध्या में। कह रहे सुबह का भोग तो हम लगा जाएंगे ठाकुर जी को,
लेकिन शाम का भोग तो हम आकर लगा देंगे, लेकिन दोपहर का भोग ठाकुर जी को कौन लगाएगा? अब ऐसा भी नहीं ठाकुर जी को अपने साथ में ले जाएं, क्योंकि किसी की मृत्यु हो गई थी, उधर उनके माता पिता को जाना था, तो ठाकुर जी को साथ नहीं ले जा सकते थे। तो श्री ठाकुर जी को केरे भोग कौन लगाएगा? कर्माबाई कहने लगी, पिताजी क्या हुआ? तो उनके पिताजी ने कहा, कर्मा, हमें कहीं बाहर जाना है और हम लोग ये सोच रहे हैं ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा पीछे से। कर्माबाई कहने लगी, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं भोग लगा दूंगी, आप जाइए। पिताजी कहने लगे, तुझे कुछ बनाना आता है? अभी तू 5 साल की है, तुझे कुछ खाना बनाना आता है? कर्माबाई कहने लगी, हाँ मैं बना लेती हूँ पिताजी। क्या बना लेती हूँ? कह रही, मैं माता जी को रोज देखती हूँ, माता जी रोज कढ़ाई में सब्जी बनाती है, पूरी बनाती है, छोले बनाती, सब बनाती है, तो मैं रोज देखती हूँ, मुझे भी आता है बनाना। पिताजी कहने लगे, ये 5 साल की छोटी सी बच्ची, छोटी सी कन्या, ये कहाँ बनाएगी कुछ? कहने लगे, पिताजी और कुछ नहीं, ठाकुर जी को खिचड़ी तो बनाकर खिला ही दूंगी, साग सब्जी तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन ठाकुर जी को खिचड़ी बना दूंगी, खिचड़ी मुझे बनानी आती है। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, अच्छे से खिचड़ी बनाना, घी डाल के ठाकुर जी को भोग लगाना। ऐसा कहकर उनके माताजी और पिताजी चले गए। और जैसे ही गए, अब भैया बालकों का तो स्वभाव होता है, जब माता पिता घर ना हो तो बालक अपनी काम में लग जाता है, अपनी शरारत में लग जाता है। अब जैसे ही माता पिता गए, कर्माबाई ने एक ना किया 2, भागी भागी गई रसोई में। क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं आज? कि रोटी बनाऊंगी तो रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, अच्छे से नहीं बनेगी। साग कैसे बनाऊं, नहीं आता है। कि खिचड़ी बना लेती हूं। पिताजी को कहा था ना खिचड़ी बनाऊंगी, आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी। अब कर्माबाई खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बनाती बनाते 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 खिचड़ी बना दी। अब एक थाली ली, उसमें खिचड़ी डाली, ऊपर से खूब सारा देसी घी। राजस्थान जाइए, वहां जब खिचड़ी बनती है ना, खूब देसी घी डालकर खिचड़ी बनाई जाती है। तो खूब देसी घी डालकर खिचड़ी बनाई, साथ में थाली में थोड़ा सा गुड़ धर दिया, क्योंकि इतना धन नहीं था। तो पास में एक गुड़ और खिचड़ी और जल लेकर गई और ठाकुर जी के आगे परोस दिया, धर दिया। क्या कहने लगी कि ठाकुर जी भोग लगाओ। हाथ जोड़ के, छोटी सी बालक, 5 साल की, बिल्कुल छोटी सी, छोटे छोटे हाथ हैं, आई हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी भोग लगाओ। अब ठाकुर जी खाए ना। अब कर्मा सोचने लगी, अब कर्मा ने ये तो देखा नहीं कि पिताजी तो आगे रख के फिर उठा लेते थे भोग, हम लोग भोग कैसे लगाते हैं? ठाकुर जी के आगे रख लेते हैं, फिर वही भोग उठा के हम खुद खा लेते हैं, हम ऐसे भोग लगाते हैं। लेकिन कर्मा कहने लगी कि अरे अभी तो खिचड़ी ऐसे के ऐसे रखी है थाली में, खिचड़ी तो कम ही नहीं हुई, जितनी खिचड़ी मैंने थाली में रखी थी खिचड़ी तो उतनी है, ठाकुर जी ने तो खाई नहीं। कहने लगे ठाकुर जी खा लो, अगर पिताजी आए मुझे बहुत डांटेंगे कि कर्मा तूने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, खिचड़ी खाओ। अब उस छोटी सी बच्ची को क्या पता कि खिचड़ी कम तो होगी नहीं, बस भोग दिखाना है और लाना है।
वो कह रही खा लो खा लो खा लो खा लो। ठाकुर जी तो खाए ना। अब कर्माबाई परेशान हो गई, कह रही अच्छा अब मैं समझ गई, पिताजी ना भोग लगाने का कोई मंत्र बोलते थे, शायद मैंने वो मंत्र नहीं बोला तब नहीं खा रहे होंगे। तो कह रही मुझे मंत्र तो आता नहीं, लेकिन फिर थोड़ा भोग गाने लगी, भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ। ठाकुर जी को कह रही अब भी नहीं लगा रहे। कह रही कोई नमक मिर्च कुछ कम है क्या खिचड़ी में, या घी मैंने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा घी और डाल दूं। अरे याद आया, पिताजी तो जल का एक लोटा रखते थे, मैं जल लाना भूल गई। फिर गई भागी भागी रसोई में, जल का लोटा भर के लाई, जल का लोटा रख दिया। कहने लगी ये लो अब जल भी आ गया, अब भोग लगाओ। अभी भी ठाकुर जी नहीं खाए। कह रही अब क्या करूं, अभी भी नहीं खा रहे। फिर उसके बाद अब समझ गई, पिताजी पर्दा लगा देते थे, मैंने पर्दा नहीं लगाया। अब एक तरफ से तो माता जी पकड़ लेती कपड़ा, एक तरफ से पिताजी पकड़ लेते तो पर्दा करके ठाकुर जी को भोग लगाते। लेकिन आज कर्माबाई घर में अकेली है, और अकेली बच्ची कैसे पर्दा करेगी। छोटी सी बच्ची एक बड़ा सुंदर, उसने जो जाट में दामन जिसको बोलते हैं वो पहना, अपना जो दामन है उसको ऐसे फैलाकर खड़ी हो गई कि ये लो अब तो पर्दा कर दिया, अब खा लो। अपना दामन उठाया और ऐसे फैला दिया, कह रही ये लो अब खा लो ठाकुर जी। ठाकुर जी देख रहे हैं कितना रिझा रही है भगवान को, पर ठाकुर जी नहीं पाए। कहने लगी अब नहीं पाया ना, अब मैं जाऊंगी अपनी जान दे दूंगी, अब नहीं खाओगे तो। मुझे डांट पड़वाना चाहते हो पिताजी से। जब इतनी बात कही तो ठाकुर जी कर्मा के भोलेपन पर रीझ गए। ठाकुर जी उस मूर्ति से निकलकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए, प्रकट हो गए ठाकुर जी। आ गए ठाकुर जी, और आए ठाकुर जी बैठकर खिचड़ी खाने लगे, खिचड़ी पाने लगे। कर्माबाई कहने लगी बड़े हठी हो तुम, इतनी देर से मैं बुला रही हूं खा लो खा लो, अब तुम आए हो, अब जल्दी जल्दी खिचड़ी खा लो। ठाकुर जी खिचड़ी खा रहे हैं, उठा उठा के खा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी खा रहे हैं। आज धन्य है ऐसी कर्मा, धन्य है वो तिथि, धन्य है उनके माता पिता जो ऐसी बालिका को जन्म दिया है। आज उस 5 साल की बच्ची ने, उस 5 साल की बालिका ने श्री ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, और ठाकुर जी आकर सामने बैठकर खिचड़ी को खा रहे हैं, अपने हाथों से खा रहे हैं। मीरा जी ने तो गाया, जब मीरा जी ने पहला जो पद गाया तो मीरा जी ने गाया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। लेकिन कर्माबाई ने क्या गाया, कर्माबाई बड़ा सुंदर भाव गा रही थी। कर्माबाई ने ये ही गाया, एक ही पद गाया अपने पूरे जीवन काल में। क्या गाने लगी, अरे थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मारा शाम धनी, जी मावे बेटी जाट की। गा रही है कि थारी भर के लाई रे खींचड़ो, थारी भर के लाई रे खींचड़ो।
अरे थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की नालनी, जीमो मारो श्याम धड़ी जी मावे बेटी जाट की। अरे थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम घड़ी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की नालनी, जीमो मारो श्याम धड़ी जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। करिए ठाकुर जी खा लो खिचड़ी, जाट की बेटी जी मार रही है आज तुमको। क्या करिए ठाकुर जी को, करिए ठाकुर जी कि मेरे पिताजी तो गांव गए हैं, ना जाने कब आएंगे। अगर उनकी बाट में बैठे रहोगे ना तो भूखे रह जाओगे आज। अरे बापू म्हारा गाँव गवे लो, जाने कब आवे लो। बापू म्हारा गाँव गवे लो, जाने कब आवे लो। उनके भरोसे बैठा रहियो, भूखा ही रह जावे गो। उनके भरोसे बैठा रहियो, भूखा ही रह जावे गो। और कह रही है कि उनके भरोसे बैठा रहेगा आज भूखा रह जाएगो। कह रही है अरे आज तन जिमाऊं खींचड़ो, मैं आज जिमाऊं तन खींचड़ो और लाबड़ी छाछ की। जीमो मारा शाम धड़ी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। और बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार मैं खोलती। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती। बार बार कभी मंदिर में आती, कभी बाहर जाती, कभी छुप के खड़ी हो जाती कि अब तो भोग लगा लो। और कैया कोनी जी मैं मोहन करड़ी करड़ी बोलती। कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। और कह रही ठाकुर जी को डांटने लगती कि नहीं पाओगे क्या, डांट ली ठाकुर जी को। कैया कोनी जी मैं मोहन करड़ी करड़ी बोलती। और कह रही है तू जीमेगा तब मैं जीमूं, तू जीमेगा तब मैं जीमूं। मानू ना कोई लाट की, जीमो मारा शाम धड़ी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। अरे थारी भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की,
की। ठाकुर जी शायद मैं पर्दा भूल गई, फिर अपना दामन उठा के पर्दा लगा दिया ऐसे। पर्दों भूल गई सांवरियों, पर्दों फेर लगायो जी। पर्दों भूल गई सांवरियों, पर्दों फेर लगायो जी। धावलिया की ओट में बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। पर्दों की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। फिर उस कर्माबाई के दामन की धावल की ओट में बैठकर ठाकुर जी ने खींचड़ो खायो। अरे धावलियों की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। पर्दों की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। हे भोला भाला भगता सू, हे भोला भाला भगता सू, सावरिया कैया काट की। जीमो मारा शाम धनी, जीमावे बेटी जाट की। जीमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो मारो श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। जीमावे बेटी जाट की। बोली कर्माबाई की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। और भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरियों घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरियों घर आवे लो। सोहन लाल हो कार्य प्रभु का, हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सोहन लाल से कार्य प्रभु कर हरस हरस गुण गावे लो। और जब साचा प्रेम प्रभु ते होवे, साचा प्रेम प्रभु ते होवे, मूरत बोले काठ की। जीमो मारा शाम धनी, जीमावे बेटी जाट की। जीमावे बेटी जाट की। अरे थाली भर के जाइए खींचड़ो ऊपर घी की आट की। जीमो मारो श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। जीमावे बेटी जाट की। अरे जीमो मारा शाम धनी, जीमावे बेटी जाट की। जीमावे बेटी जाट की। जीमावे बेटी जाट। अरे थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो म्हारा शाम धनी, जीमावे बेटी जाट की। कर्माबाई ने श्री ठाकुर जी को प्रकट कर दिया।
ठाकुर जी को प्रकट किया। और कहते कि जब कर्माबाई जी अपनी माता के गर्भ में आई तो उस समय गांव में भयानक अकाल पड़ा था। लेकिन जब कर्माबाई का जन्म हुआ, जैसे ही कर्माबाई प्रकट हुई तो गांव में छम 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 करके वर्षा होने लगी। पूरे गांव में वर्षा हो गई, अकाल दूर हो गया था। कर्माबाई ठाकुर जी को भोजन बना के खिला रही है। और देखिए, खिचड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब तो सोचते थे ठाकुर जी को 56 भोग पसंद है, लेकिन 56 भोग के अलावा श्री ठाकुर जी को कर्माबाई की खिचड़ी ज्यादा पसंद है। जो नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में लिखते हैं, 56 भोग ते पहिल खींच कर्मा की भावे। ठाकुर जी को 56 भोग से भी ज्यादा कर्माबाई जी की खिचड़ी अच्छी लगती है, कर्माबाई जी की खिचड़ी पसंद है। और संसार में तो कहते हैं कि कोई बीमार हो जाए तो उसको खिचड़ी बना के खिलाते हैं, लेकिन कर्माबाई के बाद पता चला ठाकुर जी को खिचड़ी कितनी पसंद है। आज भी जगन्नाथ जी आप जाइए, जगन्नाथ जी में श्री ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगता है, खिचड़ी पवाई जाती है। तो कर्माबाई श्री ठाकुर जी को खिला रही है, ठाकुर जी खा रहे हैं। और कर्माबाई कहने लगी, अरे ये तो ठाकुर बिल्कुल बच्चा ही रहेगा, खाना भी नहीं आता तुम्हें, खा कम रहे हो, गिरा ज्यादा रहे हो। ठाकुर जी खा रहे हैं, अपने ऊपर भी गिरा रहे हैं कि तुम्हें खाना नहीं आता, खा कम रहे हो, गिरा ज्यादा रहे हो। तो कर्माबाई ने ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठा लिया। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर छवि है। कर्मा ने ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा के कर्माबाई श्री ठाकुर जी को अब अपने हाथों से खिचड़ी खिला रही, अपने हाथों से ठाकुर जी खिचड़ी खा रहे हैं। कह रही मैं खिलाऊंगी तुम्हें, ठाकुर जी को पवा रहे। अब ठाकुर जी कहने लगे, कर्मा तुमने मुझे तो खिला दी, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा। एक निवाला कर्माबाई को ठाकुर जी खिला रहे हैं, एक निवाला कर्माबाई ठाकुर जी को खिला रही है, दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं। और देखिए कर्माबाई का जो ठाकुर जी से संबंध है वो कौन सा संबंध है? माँ और पुत्र का संबंध है, वात्सल्य वाला संबंध है। कर्माबाई ठाकुर को अपना बेटा मानने लगी, मानती हैं, वात्सल्य भाव वाला संबंध है। हमने आपको भक्तमाल जी के दूसरे दिन में बताया ठाकुर जी से 5 संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहला संबंध मधुर भाव का, जिसमें भक्त ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानता है और अपने आप को ठाकुर जी की सखी मानता है। दूसरा संबंध जिसमें भक्त ठाकुर जी को राजा मानता है, भगवान मानता है और अपने आप को प्रजा मानता है कि ठाकुर हमारा भरण पोषण करे। तीसरा संबंध भक्त अपने आप को ठाकुर जी का सखा मानता है, वो सख्य भाव है, दोस्त मानता है। चौथा संबंध जब भक्त ठाकुर जी को अपना मित्र मानता है, अपना, जब ठाकुर जी को भक्त अपना पुत्र मानता है, वो वात्सल्य भाव होता है, माता का भाव होता है। ठाकुर जी से संबंध स्थापित कीजिए। तो कर्माबाई ने ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से भोजन पवाया, खिचड़ी पवाई। कह रही अब हाथ धुला दूं तुम्हारे, खा लिया हो तो। कर्माबाई ने जल लिया, ठाकुर जी के हाथ धुलाने लगी। ठाकुर जी ने हाथ धो लिए। अब कहने लगे हाथ को पोंछूं कैसे? जैसे एक बच्चा अपनी माँ के कपड़ों से हाथों को पोंछ देता है, वैसे श्री ठाकुर जी ने कर्माबाई का जो दामन है उससे ठाकुर जी ने अपने हाथों को पोंछ दिया। कर्माबाई कहने लगी बच्चे ही रहोगे तुम,
कपड़ा ला देती हाथ पोंछने के लिए, मेरे कपड़े से हाथ पोंछ दिया, मेरी चूनर से हाथ पोंछ दिया। ठाकुर जी कहने लगे कर्मा अब तेरी और मेरी यारी हो गई है, अब तू और मैं दोस्त बन गए हैं, अब ये खेल हम दोनों के बीच में चलेगा। जब जब तू भोजन बनाएगी मैं खाने आऊंगा, किसी और को मत बताइयो। अब ये खेल हम दोनों के बीच में होना चाहिए, किसी और को नहीं बताना है, कहीं तू सबको बता दे। कर्माबाई कहने लगी ठीक है। अब ठाकुर जी फिर से मूर्ति बनकर खड़े हो गए। कर्माबाई के पिताजी आए शाम के समय। जैसे ही शाम के समय घर आए माता पिता दोनों, कहने लगे कर्मा, अरे ओ कर्मा कहाँ हो? दौड़ी दौड़ी आई मंदिर से बाहर, कह रही हाँ पिताजी आप आ गए? हाँ। अच्छा एक बात बता, ठाकुर जी को भोग लगाया था क्या? कहने लगी हाँ लगाया था। क्या बनाया? खिचड़ी बना के पवाई पिताजी आज मैंने ठाकुर जी को। अच्छा ला हमें भी कुछ खिला, हमें भी प्रसाद तो दे, प्रसाद तो बचा होगा। अरे पिताजी ये ठाकुर इतना भूखो है ना, कुछ नहीं छोड़ा, सारी खिचड़ी खा गया, जितनी खिचड़ी मैंने दी सब खिचड़ी खा गया। अच्छा। अब पिताजी सोचने लगी बच्ची है, क्या पता खुद खा लिया और झूठ बोल रही है। और पिताजी ये ठाकुर है ना जो आपका, ये नखरीला बहुत है, मैंने कितनी बार बुलाया, कितनी बार कहा, फिर बड़ी मुश्किल से आकर दर्शन दिया, बड़ी मुश्किल से आके खाई इसने। अच्छा। और पिताजी कभी मेरी चुनरी खींचता, कभी मेरा लहंगा खींचता, मुझे बड़ा परेशान किया आज इस ठाकुर ने, आज मुझे बड़ा तंग किया। आप पता नहीं कैसे भोग लगाते हो, मुझे तो तंग कर दिया ठाकुर ने। अच्छा। और पिताजी ने खाना नहीं आता है। कैसे? कह रही खाते कम है, अपने कपड़ों पर गिराते ज्यादा है, इन्हें खाना भी नहीं आता है। कहने लगी, उसके पिताजी कहने लगे अच्छा ठाकुर जी ने खाई? हाँ। और पिताजी एक बात बताऊं, ये आपका ठाकुर ना निष्ठुर बहुत है, जब जब मैं इसे अपने हाथों से खिलाती तब मेरी उंगली काट देते, जब मैं मुख में खिचड़ी डालती तो अपने दांतों से मेरी उंगली पर एक काट देते। कहने लगे अच्छा हाँ ये देखिए मेरे हाथ पर निशान भी है। जैसे ही कर्माबाई ने अपने पिताजी को उंगली दिखाई तो उनके पिताजी ने क्या देखा, कर्माबाई की उंगली पर दांत के निशान दिखाई दे रहे थे, दांत के निशान उंगली पर दिखाई दे रहे थे। जैसे ही पिताजी ने दांत के निशान देखे, पिताजी कर्माबाई के चरणों में गिर गए। कहने लगी बेटी मुझे पता था तू कोई विलक्षण है, तू कोई सामान्य बालक नहीं है। ठाकुर ने बता कैसे खिचड़ी खाई। पिताजी जैसे आप खाते हो, जैसे माँ खाती है, जैसे मैं खाती हूँ, वैसे ही ठाकुर जी ने आज आकर खिचड़ी खाई है, आज वैसे खिचड़ी खाई। आज पिता की आंखों से अश्रु निकल गए। कहने लगे बेटी आज से तू मेरी गुरु है, लेकिन एक कृपा कर हम पर, क्या जैसे तूने ठाकुर के दर्शन किए हैं वैसे दर्शन मुझे भी करा दे, अपनी माता को भी करा दे। हमने अपनी पूरी उम्र बिता दी, हमें ठाकुर के दर्शन नहीं हुए, आज तू हमें अपने माता पिता को भी दर्शन करा दे। कर्माबाई कहने लगी ठीक है, अब संध्या समय का भोग लगाऊंगी तब दर्शन कराऊंगी आपको। जैसे ही कर्माबाई गई फिर से भोजन बनाने लगी, जल्दी जल्दी फिर भोजन बनाने लगी, फिर आई कहने लगी भोग लगाओ ठाकुर जी, भोग लगाओ ठाकुर जी। कर्माबाई अब पुकारने लगी, लेकिन अब ठाकुर जी नहीं आए। अब ठाकुर जी मूर्ति बनकर बैठे रहे, ठाकुर जी ने अब ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में नहीं आए। कर्माबाई कहने लगी
मेरे पिताजी के आगे मुझे झूठा साबित करना चाहते हो? अभी आओ, अभी भोग लगाओ। ठाकुर जी नहीं आए। कर्माबाई ने खूब पुकारा, ठाकुर जी नहीं आए। पिताजी कहने लगे क्यों नहीं आ रहे? कर्माबाई ने कहा ठाकुर जी आओ, नहीं तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो ठाकुर जी उसी समय प्रकट हो गए, लेकिन उनके पिताजी को तो मूर्ति दिखाई दे रहे हैं, कर्माबाई को साक्षात दिखाई दे रहे हैं। कर्माबाई को तो ठाकुर जी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी को मूर्ति दिखाई दे रहे हैं। उनके पिताजी कहने लगे कर्मा हमें दर्शन नहीं हुआ। अरे ये बैठे तो हैं, ये भोग लगा तो रहे हैं, देखिए ये बैठे, ये छोटे से, ये मोटे से, ये गोरे से, मोटे मोटे गाल वाले, देखो ये खा तो रहे हैं। उनके पिताजी कहने लगे हमें नहीं दिखाई दे रहे। कर्मा ने कहा ठाकुर जी मुझे दिख रहे हो, मेरे पिताजी को क्यों नहीं दिख रहे? ठाकुर जी ने कहा कर्मा तेरे पिताजी ने मुझे पूरी उम्र, पूरी आयु एक मूर्ति माना। उन्होंने मुझे मूर्ति के रूप में मेरी पूजा की, तो इसलिए मैं मूर्ति के रूप में उन्हें दिख रहा हूं। तूने मुझे साक्षात पुकारा, साक्षात तूने मेरा दर्शन करना चाहा, तो मैं तुझे साक्षात दिख रहा हूं। तूने मूरत कहा तो मैं मूरतवान था, तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था, तूने हृदय से मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदुराइन के छिलके तक खा गया। तूने मुझे दिल से नहीं बुलाया कभी, इन्होंने मुझे पुकारा नहीं कभी दिल से। तूने मुझे खिलाया, लेकिन ये तो भोग लगा के हटा लेते थे, हमेशा हटा लेते थे। इन्होंने उस भोजन को प्रसाद तो माना, लेकिन मुझे नहीं पवाया वो भाव से। अब उनके पिताजी को कहने लगे पिताजी ठाकुर जी कह रहे हैं आपने ठाकुर जी को सदा मूर्ति माना, आपने ठाकुर जी को सदा मूर्ति माना। जैसे ही ऐसी बात सुनी उनके पिताजी हे गोविंद हे गोपाल चित्कारे मार मार कर रोने लगे, कहने लगे हाँ हमसे ये गलती हुई है, हमसे ये गलती हो गई कर्मा, लेकिन अब ठाकुर को क्या हमें दर्शन दे दे। जैसे ही कर्माबाई ने कहा कि अब मेरे ठाकुर मेरे पिताजी को दर्शन दे दो, अब मेरे पिताजी व्याकुल हो रहे हैं, तो उसी समय फिर ठाकुर जी महाराज अपने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए, उनके पिताजी के सामने प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष रूप में आ गए। उनके पिताजी को दर्शन हो गया। कहते कि वैष्णवों में 32 सेवा अपराध होते हैं, 32। एक सेवा अपराध ये भी होता है अपने ठाकुर जी को मूर्ति मानना। जो अपने ठाकुर जी को मूर्ति मानते हैं, श्री चिमनलाल गोस्वामी जी महाराज हुए, वो अपने ठाकुर जी को किसी को दर्शन नहीं कराते थे, किसी को नहीं दिखाते थे। कहने लगे अगर किसी ने आकर ये कह दिया कि भाई ये मूर्ति किसकी रखी है, तो मेरे ठाकुर को कितना कष्ट होगा। कोई हमारे बच्चे को आकर कह दे ये शरीर किसका पड़ा है, तो हमें कितना कष्ट होगा। तो अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराते थे। इसलिए ठाकुर जी को मूर्ति मानना कि ये काष्ठ की मूर्ति है, ये पत्थर की है, ये पीतल की है, ये अष्ट धातु की, ये सबसे बड़ा अपराध है। भगवान भगवान है। ठाकुर जी कहने लगी कर्मा अब तूने अपने पिताजी को दर्शन करा दिया, अब कल ये मत कहियो कि पूरे के पूरे गांव को दर्शन कराओ, अब और किसी को दर्शन नहीं कराऊंगा, बस हो गया। अब तेरी मेरी यारी पक्की है, अब किसी और को दर्शन नहीं कराऊंगा।
एक बड़ा सुंदर भाव है, यारी ठाकुर से पक्की यारी हो जाए, खूब हमें पसंद है, खूब अच्छा लगता है गाना। हाँ पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी, वे मैं छड़ के दुनिया सारी, जिंद तेरे नाला दिया कन्हैया वे, जिंद तेरे नाला दिया सोनिया वे, जिंद तेरे नाला दिया। पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी, वे मैं छड़ के दुनिया सारी, जिंद तेरे नाला दिया कन्हैया वे, जिंद तेरे नाल आ गया सोनिया वे, जिंद तेरे नाल आ गया। हई पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी, वे मैं छड़ के दुनिया सारी, जिंद तेरे नाला दिया सोनिया वे, जिंद तेरे नाल आ गया कन्हैया वे, जिंद तेरे नाल आ गया। तेरे जिया मैनू होर ना कोई, सुन मेरे बाके यारा। हाँ तेरे जया मैनू होर न कोई, सुन ले मेरे यारा। हुई सत समुंदर भी लंघ आवा, जे तेरा होवे इशारा। सत समुंदर मिले अपाया, जे तेरा होवे इशारा। तू बुला के ता वेख एक बारी है, तू बुला के ता देख एक बारी, जावा लख लख
तैथो बलिहारी। हाँ जावा लख लख तैथो बलिहारी। जिंद तेरे नाला दिया सोनिया वे। जिंद तेरे नाल आ गया सजना वे। जिंद तेरे नाल आ गया। की पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी। पहली बारी दिल दी बारी तेरे लई मैं खोली। हाँ पहली बारी दिल दी बारी तेरे लई मैं खोली। हुण ते आ जा ना कर अड़ियां पर दे मेरी झोली। हाँ हुण ते आ जा ना कर अड़ियां पर दे मेरी झोली। मेरी उजड़ी मांग सवारी। हाँ मेरी उजड़ी मांग सवारी। मैं जावा लख लख तैथो बलिहारी। हाय जावा लख लख मैं तो बारी बारी। ओ जिंद तेरे नाला दिया ओ चन्ना वे। जिंद तेरे नाल आ गया सोनिया वे। जिंद तेरे नाल आ गया। अज पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी। हाँ पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी। वे मैं छड़ के दुनिया सारी। हाँ वे मैं छड़ के दुनिया सारी। जिंद तेरे नाला दिया ओ चन्ना वे। जिंद तेरे नाल आ गया कन्हैया वे। जिंद तेरे नाल आ गया। पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी। कृपा है इन सब महिला मंडल पर और ठाकुर जी ऐसी कृपा करते रहे कि हर साल ऐसी कथा चलती रहे। ये कथा की जो गंगा बह रही है ये इस महिला मंडल के साथ साथ में चलती रहे। और बड़ी सुंदर बात कह रही थी कि केवल 20 महिला मंडल में केवल 20 महिलाओं ने मिलकर कथा का कितना सुंदर आयोजन किया है। ये भी कृपा है, खूब कृपा ठाकुर जी ने की। तो
कर्माबाई जी श्री ठाकुर जी को प्रकट किया। अब धीरे धीरे बड़ी हुई, 10 बरस की हुई तो उनके पिताजी ने अलवर जिले में, राजस्थान में अलवर जिले में उनका विवाह कर दिया। कर्माबाई का 10 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया। और देखिए अभी विवाह को 1 बरस भी नहीं हुआ, उनके पति का देहांत हो गया। कर्माबाई जी के पति के 1 साल के भीतर भीतर अकस्मात निधन हो गया। अब ससुराल वाले खूब ताना देते, खूब सुनाते, मनहूस कह के बोलते और कह रहे कि कर्माबाई का जब विवाह हुआ तब माता पिता तो दुखी थे ही थे, लेकिन जब उनके माता पिता को पता चला कि उनके पति का भी देहांत हो गया तो माता पिता ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। माता पिता का भी देहांत हो गया सुनते ही। तो अब देखिए पति का अगर निधन हो जाए तो बेटी के पास एक सहारा रहता है माता पिता का, लेकिन कर्माबाई के पास अब ना मायके के पक्ष से कोई सहारा है, न ससुराल के पक्ष से कोई सहारा है। तो एक कुटिया में अकेली रहती। एक दिन सरोवर से जल भरने गई और उस सरोवर के भीतर किसी ने ठाकुर जी की कोई मूर्ति प्रवाहित कर दी और वह मूर्ति रगड़ रगड़ के, जैसे जगन्नाथ भगवान है। किस किस ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं? यहाँ जगन्नाथ जी है ना, जैसे जिनके हाथ पांव नहीं है जगन्नाथ जी, वो मूर्ति वैसे आकार की होगी, गोल गोल। कर्माबाई के पांव से टकराई और जब कर्माबाई ने बाहर निकाला तो देखा अरे ये तो ठाकुर जी हैं। किसी पंडित जी को जाकर दिखाया, बताओ ये कौन से भगवान है? पंडित जी ने कहा ये तो जगन्नाथ भगवान है। कर्माबाई उनकी सेवा करने लगी, ठाकुर जी फिर से लीला करने लगे। कर्माबाई रोज खिचड़ी खिलाती। एक दिन कर्माबाई के मन में आया कि मैं अब यहां नहीं रहूंगी, मैं अब जगन्नाथपुरी रहूंगी। तो कर्माबाई राजस्थान से होकर जगन्नाथपुरी चली गई और जगन्नाथ जी में जाकर जब जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो देखने लगी कि एक भगवान तो मेरे घर है और एक भगवान यहां पर है। क्या दोनों भगवान अलग अलग हैं? लेकिन जब दोबारा से दर्शन किया तो जगन्नाथ भगवान जैसे कर्माबाई के घर ठाकुर जी हैं वैसे रूप में उन्हें आकर दर्शन दे रहे। अब कर्माबाई कहने लगी मैं मंदिर नहीं जाऊंगी दर्शन करने, जब भगवान मेरे घर ही हैं तो मैं मंदिर जाकर क्या करूंगी? मैं भगवान को अपने घर ही भोग लगाऊंगी। अब रोज खिचड़ी बनाती, रोज ठाकुर जी भोग लगाने उनके घर जाते, रोज बनाती, रोज भगवान खाते। एक दिन साधु संत आए, कहने लगे कर्मा बिना स्नान किए, बिना नहाए धोए भगवान को भोग लगाती है, पाप लगेगा तुझे। पहले स्नान किया कर, घर को लीपा कर, फिर भगवान के लिए खिचड़ी बनाया कर। कर्माबाई कहने लगी ठीक है। कर्माबाई ऐसा ही करने लगी, स्नान कर रही है। ठाकुर जी आ गए खिचड़ी पाने के लिए। जब दोपहर का भोग होता है उससे पहले श्री ठाकुर जी कर्माबाई के घर खिचड़ी पाते। ठाकुर जी दरवाजा बजाने लगे कि मां मैं आ गया खिचड़ी पाने, मां मैं आ गया। अब क्या देख रहे हैं? मां तो अभी स्नान कर रही है। वैसे तो कर्माबाई का कोई नाम क्या था पता नहीं, लेकिन जब ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने कहा जल्दी कर्मा मुझे देर हो रही है, जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। तो कर्माबाई जी का नाम कर्मा हो गया। पहले नहीं पता क्या काम था, नाम था, लेकिन ठाकुर जी ने कहा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो नाम पड़ गया कर्मा, कर्माबाई जी का।
अब कर्माबाई दातुन कर रही है, ठाकुर जी बाहर बैठे, अभी खिचड़ी नहीं बनी। कर्माबाई ने देखा कि खिचड़ी लग गई है, खिचड़ी जल रही है, तो कर्माबाई गई और अपना दातुन निकाला, दातुन से खिचड़ी हिला दी। फिर भी ठाकुर खाने आते हैं, देखिए, फिर भी भगवान खा रहे हैं। दातुन से खिचड़ी हिला दी कर्माबाई ने। ठाकुर जी ने खाई खिचड़ी, इतने तक मंदिर की घंटी बज गई, भोग का समय हो गया। ठाकुर जी ने खिचड़ी बीच में अधूरी छोड़ी, भागे भागे मंदिर में जाकर खड़े हो गए। फिर पंडित जी ने कहा, अरे ठाकुर जी, हमारी बेइज्जती कराओगे क्या? तुम्हें यहां भोजन नहीं मिलता? ना जाने कहां कहां जाके खिचड़ी पा रहे हो। यहां हम तुम्हें 56 भोग लगाते, फिर तुम बाहर जाके खा रहे हो। और खाकर भी आए, कम से कम मुंह हाथ तो धोए आते, सारी मुख में खिचड़ी लगी है। ठाकुर जी ने कहा, पुजारी जी, मेरी एक मां यहां रहती और किसी साधु ने उसे कह दिया है कि भाई पहले स्नान किया कर फिर भोग लगाया कर, इसलिए मुझे देर हो गई यहां जाने में। पंडित जी ने कहा, तो स्नान तो करना चाहिए, बिना स्नान करे भोग नहीं बनाना चाहिए। फिर ठाकुर जी ने कहा, पंडित जी, स्नान क्या करना चाहिए? अब कर्मा की वो स्थिति नहीं रही, कर्मा की उच्च स्थिति हो चुकी है। जो स्थिति यशोदा मां की थी, जो स्थिति कुशल्या की थी, जो स्थिति शबरी की थी, वो स्थिति अब कर्मा की हो गई है। तो वहां पर ये नियम अब नहीं चलेंगे, अब वो नियम नहीं चलेंगे। शबरी ने जैसे पवाया, देखिए, शबरी ने राम जी को राम जी ने बेर खाए शबरी के घर जाकर, पर राम जी ने शबरी को बेर नहीं खिलाए। लेकिन कर्माबाई ने ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाई, तो ठाकुर जी ने भी कर्माबाई को खिचड़ी खिलाई। ऐसा आनंद हो गया। अब कहने लगे ठाकुर जी, पुजारी जी, अब कहो, कर्माबाई को जिस संत ने आकर कहा है उसे कहो कि कर्माबाई को जाकर बोलो स्नान की जरूरत नहीं है, तू ऐसे ही भोग लगाया कर। जब साधु गए, कहा कि कर्मा, ठाकुर जी कह रहे हैं तू उनकी मां है, वो तेरे बेटे हैं, तू उनकी यशोदा है, वो तेरे कन्हैया है, तू उनकी कुशल्या है, वो तेरे राम है, इसलिए अब तू भोग जैसे भी लगाती है लगा दिया कर, तेरे लिए कोई नियम कानून नहीं है। और जैसे कर्मा ने सुना कि ठाकुर जी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ठाकुर जी मेरे बारे में मुझे अपनी मां मानते हैं, कर्माबाई भाव विभोर हो गई, ठाकुर जी को भोग पवाने लगी। और जब ठाकुर जी को भोग पवाने लगी तो कर्माबाई क्या देखती है कि भैया अब कर्माबाई की भक्ति सब जगह पहुंच गई, प्रसिद्धि हो गई। संसार में तो किसी की प्रसिद्धि हो जाए तो वो प्रसन्न हो जाता है कि मुझे सब जानते हैं, लेकिन जब भक्त की प्रसिद्धि होती है तो भक्त कहता है मेरी प्रसिद्धि नहीं होनी चाहिए, मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। जैसे ही कर्माबाई की भक्ति की प्रसिद्धि हुई, सभी को पता चल गया कि कर्मा के घर भगवान खिचड़ी खाने आते हैं, तो कर्माबाई ने अपने आप को कुटिया के अंदर बंद कर लिया, सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया कर्माबाई ने। और एक दिन ऐसा आया, कर्माबाई कुटिया के भीतर बैठी बैठी सह शरीर ठाकुर जी के धाम को प्राप्त हो गई, ठाकुर जी के धाम को चली गई सह शरीर। हमने भक्तमाल जी में कथा सुनी कि भीतर से ठाकुर जी, जो भीतर का स्वरूप होता है, ठाकुर जी उसको धाम को लेकर जाते हैं, शरीर वहीं पड़ा रहता है। लेकिन कर्माबाई का शरीर नहीं मिला। जब कुटिया को खोला गया तो कर्माबाई का शरीर भी नहीं मिला। कर्माबाई सह शरीर ठाकुर जी को प्राप्त हुई, सह शरीर। और कहते हैं कि जब कर्माबाई ठाकुर जी के धाम को चली गई तो उस समय जगन्नाथ भगवान ने 5 दिन तक भोग नहीं लगाया, 5 दिन तक प्रसाद नहीं पाया जगन्नाथ भगवान ने। और संत लोग कहते हैं कि कर्माबाई की कुटिया के बाहर एक बालक
रोज कर्मा बाई की कुटिया के बाहर रो रहा होता है कि मेरी माँ कहाँ चली गई, अब मुझे भोग कौन लगाएगा, अब मुझे खिचड़ी कौन पवाएगा, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चलेगी। आज भी जगन्नाथ जी में ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, ऐसा कहकर कि ठाकुर जी ये तुम्हारी कर्मा बाई की खिचड़ी है, खिचड़ी पालो। कर्मा बाई की खिचड़ी का कहकर ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, कर्मा बाई की खिचड़ी। इसलिए कह रहे हैं नाभादास जी भक्तमाल जी में कि 56 भोग ते पहिल खींच कर्मा की भावे। मुझे 56 भोग से पहले कर्मा बाई की खिचड़ी भाती है, कर्मा बाई की खिचड़ी मुझे अच्छी लगती है। कर्मा बाई के जाने के बाद उनके मायके के पीहर के लोग आए, उनकी कुटिया की रज ले लेके अपने मस्तक पे लगा रहे हैं, सभी दर्शन कर रहे हैं। आज भी जगन्नाथ जी में कर्मा बाई जी का मंदिर बना है। कर्मा बाई जी का राजस्थान में जहां जन्म हुआ वहां कर्मा बाई जी का मंदिर बना हुआ है, आज भी दर्शन होता है। तो ऐसी भक्ति माता कर्मा बाई जी का चरित्र आपने और हम सब ने सुना है, बड़ा आनंद हो गया, खूब आनंद हो गया। यशोदा मैया को तो 80 बरस में ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, लेकिन कर्मा बाई को 19 बरस की आयु में ठाकुर जी ने मां बना दिया है। और ठाकुर जी देखिए क्या उम्र थी कर्मा बाई की, 19 बरस की उम्र में कर्मा बाई ठाकुर जी के धाम को प्राप्त हो गई। 19 बरस की उम्र में, 10 बरस की उम्र में ब्याह हो गया, 11 बरस की उम्र में पति का देहांत हो गया, 2-3 साल अपने ससुराल में रही, 4-5 साल जगन्नाथ जी में रही, उसके बाद श्री ठाकुर जी के धाम को प्राप्त हो गई, ठाकुर जी के धाम को चली गई। ऐसी भक्त है, ऐसे भगवान है। भक्ति हो तो कर्मा जैसी हो, भोग हो तो कर्मा जैसा हो, ऐसा श्री ठाकुर जी भोग लगाते हैं। घर में कभी खिचड़ी बनाओ तो ठाकुर को कहा करो, ठाकुर जी ये कर्मा बाई की खिचड़ी है, खा लो, ये कर्मा बाई ने बनाई है खिचड़ी, खा लो। कभी बेरों का भोग लगाओ तो ठाकुर जी को ठाकुर जी ये शबरी का बेर है। और कभी माखन का भोग लगाओ तो कहो ठाकुर जी ये यशोदा मैया का बना हुआ माखन है, ये लो पालो। ठाकुर जी जल्दी जल्दी आकर भोग लगा लेते हैं। ऐसा श्री कर्मा बाई जी का चरित्र है। 2 दिन की कथा और शेष है। प्रयास रहेगा कि 2 दिन हम आपको और नए नए चरित्र सुनाएं, अच्छे अच्छे भक्तों की चरित्र सुनाएं, और आप लोगों को भी आनंद आए सुनने में, हमें भी आनंद आए कहने में। तो आनंद होता रहे, ऐसे भक्ति के रस की धारा चलती रहे, आप सब लोग गोता लगाते रहें, आनंद लेते रहें। एक भाव कहेंगे, उसके उपरांत श्री भक्तमाल जी की आरती करेंगे। 6 बजे को समय हो चुका है, 6 बजे आरती हम अभी कर देंगे जी। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही। गिरधर आओ तो सही, ओ मोहन आओ तो सही। अरे माधो रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, माधो रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हो एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हाँ गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही। गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही। अरे माधो रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आ गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधो के मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। और कहिए तय कयूं तू सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। तय कयूं तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे तय कयूं तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। तय कयो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। जब पैरण लागे सावरा रे, पैरण लागे लागे सावरा रे, पैरण लागे सावरा रे, पैरण लागे सावरा रे। तेरे मस्तक पे रम जाऊं रे सावरा, मस्तक पे रम जाऊं रे सावरा, मस्तकी बन जाऊं रे। ओ गिरधर आओ तो सही रे मोहन आओ तो सही। ओ गिरधर आओ तो सही रे मोहन आओ तो सही। अरे माधो रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सही रे मोहन आओ तो सही। माधो के मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। तय कयूं तू सावरा में पीतांबर बन जाऊं। तय कयो तो सावरा में पीतांबर बन जाऊं। ओ जब पैरण लागे सावरा रे, पैरण लागे सावरा रे, पैरण लागे सावरा रे, पैरण लागे सावरा रे। थारे अंग अंग रम जाऊं रे सावरा, अंग अंग बन जाऊं रे सावरा, अंग अंग रम जाऊं। ओ गिरधर आओ तो सही रे मोहन आओ तो सही। गिरधर आओ तो सही रे मोहन आओ तो सही। अरे माधो रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सही रे मोहन आओ तो सही। माधो के मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आइए सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए जल्दी से, आनंद लेते हुए सभी अपने स्थान पे खड़े होकर नृत्य करते हुए। वो बिन पिए नशा हो जाता है, सभी नृत्य करते हुए। बिन पिए नशा हो जाता है, राधे 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 राधे। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये जो राधे राधे
बिन पिए राधे 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 पिए राधे नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। कह दो राधे राधे। राधे राधे।